नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम छोटी क्लासों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वचन। वचन क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से शब्दों के वचन बदले जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वचन क्या होता है? जिन शब्दों से एक या एक से अधिक के होने का बोध होता है उसे अपन वचन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप परिभाषा लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से ध्यान दीजिए, शब्द के जिस रूप से किसी भी वस्तु की, आप ध्यान रखें, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक के होने का बोध होता है, रूप से उसके एक या एक से अधिक के होने का बोध होता है। ध्यान दीजिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक के होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। देखो स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आपको इसको अच्छे से लिखना है, कॉपी में नोट करना है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक के होने का बोध होता है उसे अपन वचन कहते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत यदि आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन के भी लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके उसे रोक कर और आप उसे लिख सकते हैं। आगे है कि वचन के भेद। तो ध्यान दीजिए, वचन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। हिंदी में दो भेद होते हैं, संस्कृत में ज्यादा होते हैं। अब छोटी क्लास में संस्कृत नहीं है तो ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं होना। वचन के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन से हैं उसका ध्यान रखें। सबसे पहले है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब इनके नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक वचन क्या होता है? जब किसी शब्द से वस्तु के एक होने का, संख्या में एक होने का बोध होता है ना, संख्या में एक होने का बोध होगा उसे एक वचन कहेंगे। एक से अधिक के होने का, एक से अधिक मतलब दो हो सकती है, तीन हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, वो सभी बहुवचन होता है। तो इसकी परिभाषा को लिख देते हैं एक बार। शब्द के जिस रूप से, दोनों की परिभाषा लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन एक वचन की। एक वचन की परिभाषा नोट करेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का, बोध होता है। यानी ये शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है कि जिस रूप से संख्या में कितने होने का बोध होगा? एक होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे उदाहरण देखें, लड़का, नदी, है ना, कमरा, टोकरी, ये इत्यादि इस तरह के वर्ड होंगे। इससे पता चल रहा है कि एक का बोध हो रहा है, वो हमेशा क्या होंगे? एक वचन। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरा भेद है जो, वो है बहुवचन। उसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। ठीक, ऐसे कैसे होगी, लेकिन यहाँ एक से अधिक के होने का बोध होगा। यानी शब्द के
शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक के होने का बोध होता है। यहां दीजिए क्या परिभाषा लिखी अपन ने, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक के होने का बोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बहुवचन। उसे बहुवचन कहते हैं। ध्यान देंगे, ये इसकी परिभाषा। इसके उदाहरण में यहां लिख रहा हूं, जो अपन ने पहले लिखे हैं उसी के उदाहरण में यहां वापस बना के लिख रहा हूं। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक है। नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे। और टोकरी का क्या हो जाएगा, टोकरियां। एक बात आप नोट करें, यहां जब हमने नदी एक वचन से बहुवचन बनाया तो नदी पे जो बड़ी ई की मात्रा थी वो किसमें बदल जाएगी, छोटी ई में। पीछे क्या लगेगा, या। टोकरी में भी बड़ी ई की मात्रा थी और क्र पे क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा लगेगा, या। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद हम कुछ उदाहरण लिखेंगे जो आप नोट करेंगे एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है या कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो ध्यान दें, अब यहां मैं लिख रहा हूं एक वचन, इधर लिख रहा हूं मैं बहुवचन। ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, कन्या, तो इसका बनेगा कन्याएं। माला, मालाएं। महिला, महिलाएं। ठीक है। इसी प्रकार आगे और अपन चलते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। कुछ चेंज होगा वो चेंज कर लेंगे। अब देखिए, गाय, गाय, बकरा, बकरे, है ना। इसी तरह से अपन आगे और बढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे सड़क। क्या बन जाएगा, सड़कें। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बदलेंगे। देखो आप ध्यान दें, जिनके पीछे आ की मात्रा थी और स्त्रीलिंग शब्द है, कन्या स्त्रीलिंग है, माला स्त्रीलिंग है, महिला स्त्रीलिंग है। तो जब आ की मात्रा पीछे ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। देख लीजिए, कन्या है, माला का माला है, महिला का महिला है, लता का लता है ना। इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए, और कुछ उदाहरण और देखेंगे। मिठाई, ध्यान दीजिए, शब्द क्या है, मिठाई। अंत में क्या आया है, ई आया है। तो ध्यान देंगे, वो भी बड़ी ई आया है, इसको आप छोटी ई मत लेंगे। जैसे अभी पहले उदाहरण बढ़े थे, यहाँ हो जाएगा मिठाइयाँ। ठीक है। इस तरह से इसको बदल सकते हैं। उसी प्रकार नीति, और बन जाएगा छोटी की मतलब की छोटी ही रहेगी यहाँ, नीतियां। उसी प्रकार बन जाएगा अब आगे घड़ी, बन जाएगा घड़ियां। देखो ये की मात्रा क्या हो गई है, छोटी हो गई है। इसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। चूहिया, अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो यह आ रखा है तो इसके पीछे आपको चंद्र बिंदु मारना, ध्यान रखना। चूहिया। ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसी तरह आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे आगे की, जैसे कुछ उदाहरण हम और लिख रहे हैं। उन उदाहरणों के बाद में हम इसको समाप्त कर लेंगे और बाकी उदाहरण आपको खुद को करने कहा जाएगा, जो आप घर से करके आएंगे कुछ उदाहरण। ठीक है। तो अभी अपन लिखते हैं आगे।
किताब, किताबें, कुर्सी, कुर्सियां, जूता, जूते। इस तरह से वर्ड बनते हैं, आगे भी बनते रहेंगे, आपको आगे ध्यान रखना है। उसी प्रकार कुछ देखिए, सभा, स्त्रीलिंग शब्द है, क्या बनेगा? सभाएं। ध्यान दीजिए, साड़ी बन जाएगा साड़ियां। ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इसका बहुवचन बनता है। साइकिल, साइकिलें, बस, बसें, है ना? इस तरह से ये बन जाएगा। मक्खी का बन जाएगा मक्खियां, बड़ी की मात्रा है, ये छोटी हो गई, ठीक है, मक्खियां। उसी प्रकार और भी कुछ वर्ड होंगे जो आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो वो आप अपनी कॉपी में करेंगे अपने आप। दरवाजा का दरवाजे। अब आपको ध्यान रखना है, और भी यदि आपको वर्ड आते हैं यदि एक वचन से बहुवचन माने, उसे आप स्वतः अपने आप करेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक था वचन, जिसपे हमने उसकी परिभाषा बताई। वचन किसे कहते हैं? अपन ने परिभाषा लिखी है कि जिस शब्द से उसके एक या एक से अधिक के होने का बोध होता है उसे अपन वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे अपन बहुवचन कहते हैं। और उसके कुछ उदाहरण हमने पढ़े, आप सभी इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे। हिंदी की कॉपी यदि आप एक बनाते हैं तो आगे वाले पार्ट में पाठों के प्रश्नोत्तर करें और हाफ करके ग्रामर का काम करें। और यदि आप पिछली कक्षाओं में साथ करते आए हैं तो उसको एक साथ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो, अगला वीडियो लेके आपके सामने जल्द उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।